हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने जो पाइप सेक्टर से रिलेटेड है और इंडिया की सबसे बड़ी पाइप कंपनी है पीवीसी पाइप, और जिसने जब से लिस्टेड हुई है बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आइए उस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके फंडामेंटल कैसे हैं। तो उस कंपनी का नाम है एस्टल लिमिटेड। उसकी करंट प्राइस 1978 रुपये है। मार्केट कैप 39,856 करोड़ है। 52 वीक 2655 रुपये है और 52 वीक 1582 रुपये है। इसका स्टॉक पी बहुत महंगा है, 93.7 है, और इंडस्ट्री पी 28.7 है। बट ये ऑलवेज अभी तो इसका स्टॉक प्राइस 56 वीक से काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है, आपको 25% के आसपास डिस्काउंट पे है। फिर भी ये इतने वैल्यूशन पे है। ऑलवेज ये अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल रहती है, महंगे वैल्यूएशन पे। बट इन कंपनियों का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। कोई भी पाइप सेक्टर अच्छी कंपनी देखिए तो ये ऑलवेज आपको अच्छे मार्केट प्राइस पे मिल रही है, और आप इसको एक एक दो दो शेयर इसको एसआईपी के रूप में ले सकते हैं। थोड़ा सा डिविडेंड देती है। प्रमोटर होल्डिंग 55.8 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेज्ड परसेंटेज 0 है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इसका वैसे पूरा नाम एस्टर पॉलीटेक्निक लिमिटेड बाज स्टेबलेट, पहले जो पुराना नाम था ये उसका एस्टल पॉलीटेक्निक लिमिटेड था 1996 में। अभी उसको एस्टल लिमिटेड इसका नाम हो गया है। विद द एम टू मैन्युफैक्चरिंग प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनिंग सिस्टम इन द कंट्री, ड्रेनेज सिस्टम। इट आल्सो फॉरवर्ड इन टू adhesive बिजनेस ओवर ईयर। कुछ साल पहले से इसने adhesive बिजनेस भी स्टार्ट किया है। अभी हम बात करते हैं इसके की पॉइंट्स। इसको हम रीड करने के लिए यहाँ आइए। इसका जो पाइप बिजनेस है उससे इसको 77% रेवेन्यू जनरेट होता है। और दूसरा जो इसका बिजनेस है, इसने एक और कंपनी एक्वायर की थी, पॉली एक्सट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, कैश डील विद 150 करोड़। ये एक पाइपिंग की कंपनी थी, उसने उसको एक्वायर किया था। और एक अधेसो बिजनेस में है जिससे इसका रेवेन्यू 23% जनरेट होता है। तो 23% और 77% दोनों मिला के 100% हो गए। जो करंट इसका है, केवल दो ही बिजनेस है। एक पाइपिंग का जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडिया में सबसे बड़ी पाइप की कंपनी है ये। और दूसरा जो बिजनेस है वो है अधेसो डिवीजन का। पाइप के अलावा ये इट आल्सो मैन्युफैक्चर्ड पाइप ऑफ कंड्यूट एंड केबल प्रोटेक्शंस, ancillary product, urban infra and ducting. It also started manufacturing of water tank from early 2021। तो ये अपने बिजनेस को एवरी ईयर एक्सपेंस करती जा रही है। अभी हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, द कंपनी आदेशों में देखिए, द कंपनी इंटर्ड इनटू द बिजनेस बाय एक्विजिशंस ऑफ रेजिनोवा चेमी लिमिटेड एंड सील IT सर्विस। रेजिनोवा चेमी is situated in India while Seal IT situated in UK and had presence in UK and USA। तो काफ़ी एक्सपेंसिव करती जा रही है अपने बिजनेस का। अब इंटरनेशनल प्रेजेंस देखिए, ये कंपनी इंडिया के बाहर भी है, 3 कंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है आउट ऑफ इंडिया 3 कंट्री। विद एन एक्सपोर्ट प्रेजेंस, एक्सपोर्ट करती है 25 कंट्री में। और इसका जो बिजनेस 22 जो लास्ट ईयर था उसमें इसने अर्न किया था लगभग 9% टोटल रेवेन्यू का फ्रॉम एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसकी पाइप की 2,75,000 MTPA है, अधिस की 96,000 MTPA है। अभी हम बात करते हैं, इट्स फैसिलिटी आर लोकेटेड इन इंडिया, US एंड UK। आउट ऑफ इंडिया में US एंड UK में है। अभी देखिए आप,
ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। इसके 2500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 1,80,000 डीलर्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड फॉरेन कंट्री। अभी इसका एक्सपेंशन भी ये कंपनी करने वाली है, सैनिटरी वेयर में करने वाली। ये कंपनी को इसने एक्वायर किया है, ये फाउशेट्स एंड सैनिटरी वेयर 2000 अक्टूबर 2021 में इसको बाय किया था। और ये कितने 15,000 मार्केट पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस 15,000 करोड़। अभी हम बात करते हैं, एक सैनिटरी बिजनेस हो गया इसने एक्वायर किया, और दूसरा पेंट में भी ये कंपनी आ गई है। अप्रैल 2022 से द कंपनी एक्वायर 51% स्टेक इन जेम पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अंडर ए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर 194 करोड़। तो अब देखिए, पहले इसका बिजनेस था पाइप का, फिर ये धीरे धीरे उसमें अधेसों में आ गई, अधेसों में उसका रेवेन्यू 23% हो गया अभी। और अब ये कंपनी सैनिटरी में भी आ गई है, उसने एक्वायर किया है 21 में, 22 में पेंट भी किया है। और अभी और भी उसके यहाँ देखिए, अभी ये ब्रांड, हाँ तो ये देखिए पेंट में आ गई है और सैनिटरी में आ चुकी है, और इसके साथ पाइप में भी है, और उसके अलावा अधेसों में भी है। तो ये हर साल अपने बिजनेस को एक्सपेंस करते जा रहे हैं, इस टाइप की ये कंपनी है। तो आने वाले समय में इसका और भी बड़ा बिजनेस होने वाला है, एक्सपेंस करने वाले हैं ये, क्योंकि जिस हिसाब से ये हर साल कोई ना कोई फील्ड में कोई किसी ना किसी दूसरे बिजनेस में ये अपने आप को एक्सपेंस करते जा रहे हैं या एक्वायर करते जा रहे हैं किसी दूसरी कंपनी को। ये सब इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है सुप्रीम। यहाँ देखिए एस्ट्रल 39,855 करोड़ के साथ सबसे बड़ी कंपनी है पाइप की, और सुप्रीम इंडस्ट्री दूसरे नंबर की है, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप्स और मॉन्डटेक, नीलकमल्स, रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, ये सब इसके कॉम्पिटिटिव कंपनी है। सेल्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2019 में 678 करोड़ था इसका, जो कि लगभग हर साल बढ़ा है जून 2020 छोड़ के, क्योंकि सबको पता है कोरोना का, लगभग हर साल इसका बढ़ा है। जून 21 में भी फिर से सेकेंड लहर आई थी, तो फिर वहाँ पे भी थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट इसका बढ़ के अभी सेल्स हो गया है 1172 करोड़। अभी दिसंबर 2022 का अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट यहाँ प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट 82 था सितंबर 2019 में, और अभी 75 है। थोड़ा इसका प्रॉफिट घटा है, बीच में 144 करोड़ था मार्च 2022 में, फिर 96 हुआ और फिर 75 हुआ। इसका रीज़न ये है कि इनका जो कॉस्ट रहता है, जो बेस मटेरियल है, उसका काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गए इस टाइम पे, और उन्होंने इस कारण से इनको प्रॉफिट कम हुआ है। बट ये सिचुएशंस होती रहती है। यहाँ पे देखिए सितंबर 2019 में 82 था, और फिर ये मार्च 2020 में 52 हुआ। तो इस टाइप की सिचुएशन बीच बीच में होती रहती हैं, बट पाइप का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हर साल कोई ना कोई कंपनी कोई एक्वायर कर रहे हैं किसी न किसी दूसरे बिजनेस की। जैसे इन्होंने रिसेंटली पेंट के अलावा अधेसों में आए, अधेसों के अलावा वो सैनिटरी के बिजनेस में भी एक कंपनी एक्वायर की, और जो पेंट बिजनेस में भी ये एक कंपनी को एक्वायर किया है। तो इस टाइप से ये हर साल अपने आप को एक्सपेंस करते जा रहे हैं। जो मार्च 2011 में 402 करोड़ सेल्स था, वो मार्च 2022 में 4,394 करोड़ हो गया। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ से 10 साल में लगभग 10 गुना उसका सेल्स बढ़ चुका है। और ऐसे ही आप नेट प्रॉफिट एनुअली देखिए, तो ये 33 करोड़ था। ये हर साल लगभग हर साल बढ़ा हुआ है, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है जब इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। मार्च 2022 का 490 करोड़ है। तो
एवरी ईयर इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न की। देखिए 10 साल का CAGR 46%, 5 साल का CAGR 32%, 3 साल का CAGR 32% और 1 साल का ज़रूर इसका माइनस में है। इसलिए और इसका यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी देखिए 15+ है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड्स प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। लास्ट 4 क्वार्टर का ज़रूर माइनस में है, बट 10 साल में देखिए आप, 5 साल में, 3 साल में सब कुछ अच्छा इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व इस कंपनी के पास 2406 करोड़ है, बोरोइंग 95 करोड़ है, केवल 95 करोड़। तो एक कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में यहाँ पे। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। 55.85 करोड़ का इसका प्रमोटर परसेंटेज है। FII के पास 14.88 है और DII के पास 15.23 है। केवल 14% पब्लिक के पास है, बाकी 85%, 86% के आसपास FII, DII और प्रमोटर के पास में है। तो इस कंपनी बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है और ये हर साल अपने बिजनेस को एक्सपेंस करते जा रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा, अभी केवल 2 ही बिजनेस इनके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक तो पाइप डिवीज़न और दूसरा अधेसो डिवीज़न। अब ये धीरे धीरे लास्ट 2 साल में इन्होंने 2 नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, सैनिटरी और पेंट कंपनी को भी एक्वायर किया है। तो इस टाइप से ये हर साल अपने अपने बिजनेस में एक्सपेंस करते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी ये कंपनी वैसा ही रिटर्न देगी जैसे लास्ट 10 ईयर में दिया है। तो आप इस कंपनी को अपने राडार पर रखिए। अभी इसका बिजनेस केवल 40,000 करोड़ के आसपास दिख रहा है और इसका पहले हम चार्ट भी देख लेते हैं, लॉन्ग टाइम चार्ट कैसा है। अभी देखो ये लॉन्ग टाइम चार्ट देखिए आप, देखिए कैसे ये ऊपर गया है। ये 2007 से इस कंपनी ने 35,360% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने 2007 में इस कंपनी पे पैसा लगाया होता है 1 लाख रुपए, तो आज वो 3,53,00,000 रुपए बना चुका होता, प्रॉफिट हो गया होता उसको इतने का। तो आप देखिए 1 लाख का 3,353 गुना कर दिया है इसने केवल और केवल लगभग 15-16 साल में। तो इस कंपनी के बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और ये नए नए बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ एक और चीज़, 5 साल में फिर भी 320% रिटर्न दिया है अच्छा, जबकि ये 1 ईयर के आसपास ज़्यादा अच्छा इसने नहीं किया है। और ये अभी सितंबर 2022 में 2600 के आसपास था, वहाँ से आपको 23-24% डिस्काउंट पे अभी ये अवेलेबल है। तो आप इस कंपनी को अपने राडार पर रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये आने वाले समय में ऐसा ही रिटर्न देगी और ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, जैसा कि दिख रहा है कि ये हर साल कोई ना कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का, तो आप 1-2 शेयर इसको ले सकते हैं और लगभग 4-5% तक अपने टोटल कैपिटल का इसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर